अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे, जो कि हर घर में बनते हैं और पसंद किए जाते हैं। विंटर की बहुत ही स्पेशल डिश है। आज इसकी बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने ली मूलियाँ 1 किलो, जिनको मैंने ऊपर से छील कर उनको वॉश करके अच्छी तरह उनको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। इस तरह ये देखें बारीक सी ग्रेट कर ली है पहले ही। अब मैं इनको सबसे पहले इस तरह दबा दबा के हमने इनका पानी निकाल देना है। इसके अंदर बहुत सा पानी होता है। इसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ कर, यहाँ तो आप हाथों की मदद से इसे निचोड़ सकते हैं या आप मलमल के कपड़े में डाल के इसे निचोड़ सकते हैं। बस आपने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल देना है। इस तरह से हम दबा दबा कर इनका सारा पानी निकाल देंगे। जी, तो यहाँ सारी मूलियाँ हमने निचोड़ ली हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा पानी निकला है। इसी तरह आपने सारा पानी निकाल लेना है, वरना आपके पराठे बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। अब हम इन मूलियों के साथ रेडी करते हैं सबसे पहले इसका मिक्सचर बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन में लेंगे यहाँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने लिया है अदरक, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। इसमें पिसा हुआ अदरक नहीं लेना, बल्कि इस तरह कूटा हुआ अदरक लेना है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरा प्याज। इसको डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको ऑयल के अंदर इस तरह सौते करना है हल्का सा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ग्रेट की हुई मूलियाँ, जिनका पानी हमने निकाल लिया है, और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस। इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करेंगे उसमें यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून सॉल्ट नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च। इसके साथ लिया है 2 टीस्पून यहाँ मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, क्यूमिन। इसको पीसना नहीं है, बल्कि इस तरह कुटा हुआ चाहिए। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी। इन सारे स्पाइसेस को अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को आपने मूलियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर पराठों में मज़ा नहीं करेंगी। सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पर करना है, ताकि जो इसके अंदर, वैसे तो हमने पानी निचोड़ लिया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मूलियों के अंदर पानी रह गया वो भी इसके अंदर ड्राई हो जाए। इस तरह सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसके अंदर इसको ऐसे तेज़ आँच पर पकाना है। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसको भी एक दफ़ा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये माशाल्लाह हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि पानी हमने पहले ही निकाल दिया था। जो थोड़ा बहुत था वो हमने तेज़ आंच पर इसे 2-3 मिनट में ड्राई कर लिया है। अब यहाँ हम कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ और रेडी करते हैं मज़ेदार से पराठे। जी व्यूअर्स, पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया नॉर्मल जो हम घर में गंदम का आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसके ही बनाएंगे हम पराठे। इसमें से लेकर इसको अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, क्योंकि हमने 2 पेड़ों को जोड़कर एक पराठा बनाना है। इस तरह से आप इक्वल साइज़ के इस तरह छोटे पेड़े कर लें। सबसे पहले आप दोनों पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा बेल लें।
एक पराठा बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 पेड़े बेल लिए हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे मिक्सचर। आप अपनी चॉइस से डालें, अगर आप ज़्यादा मिक्सचर वाला पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम मिक्सचर वाला खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। मिक्सर डालने के बाद अब ये आपने दूसरी बेली हुई रोटी इसके ऊपर डाल देनी है और इसके किनारे इस तरह दबाकर बंद कर देने हैं। इस तरह से बंद करने के बाद अब आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से फैलाकर इसको बड़ा कर लें। यहाँ आप थोड़ा सा रोलिंग पिन के साथ भी इसे बेल सकते हैं। ये हमने पराठा बेल लिया है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको पकाते हैं। यहाँ हम तवे पर डालेंगे पराठा। अभी हम घी नहीं डालेंगे, बल्कि पहले दोनों साइडों से इसे थोड़ा सा पकाएंगे और फिर उसके बाद डालेंगे घी। एक तरफ से थोड़ा सा कुक करने के बाद अब हम इसकी साइड कर देंगे चेंज, और दूसरी तरफ से भी पहले हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा कुक करने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ मैंने दिया है देसी घी, घर का बना हुआ है, बहुत ही खुशबूदार। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब हम इसको ऐसे उल्टा लेंगे और दोनों तरफ से हम अब इसे घी में पकाएंगे। जी, तो देखें माशाल्लाह एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम इसे पकाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो ये पराठा माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसी में ही आपको एक और अंडे वाले पराठे की रेसिपी बताती हूँ। अक्सर लोग जो होते हैं वो पराठे के ऊपर अंडा लगा के खाना पसंद करते हैं, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अंडे वाला पराठा बनाने के लिए इसी तरह सबसे पहले आपने पराठे को डालना है ऊपर। अब इसकी करते हैं साइड चेंज। साइड चेंज करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 अंडा, जिसे मैंने बीट कर दिया है। अब इस अंडे को हम इस तरह पराठे के ऊपर सारा लगा देंगे। तरफ से थोड़ा सा पराठा उठाकर आपने इसके नीचे डाल देना है घी, ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें तो नीचे घी हो। और अब हम करते हैं इसकी आराम से उठाकर साइड चेंज। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा बनता है। इसके ऊपर इस तरह पूरा अंडा लगा हुआ होता है। जो लोग अंडे के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है पकाने का। कर देते हैं इसकी साइड चेंज। ये देखें, और इसको इस तरफ से भी अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। जी, तो पराठा बिल्कुल रेडी है। इसको प्यारा सा कलर देकर आप इसे कर लें डिश आउट। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर दोनों तरफ से आ गया है। जी, तो मज़ेदार से मूली के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसको अंडे के साथ बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको बगैर अंडे के बना सकते हैं। इसकी आप फिलिंग भी देख सकते हैं माशाल्लाह इसके अंदर। ये देखें गरम गरम है और कितने धुएं निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग बनी है। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।